सो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमें पता है हमारे बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, विच इज़ द ऑक्सीजन विच हैज़ टू बी इनहेल्ड इन, तो जिसको हमने अंदर लेना है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ टू बी एक्सहेल्ड आउट. तो i og ngata gas nis kale to ngata zuxpena nam che ngata diffusion son testing ne halale i bisang hanme topic na tin kavina ngata silsle exchange of gases gas kun exchange सोचते तेने कौन का जगह निकाले पोषण सुधार ले where they have to be transported. तो जहाँ पे उसको जाना है तो वो किस तरीके से उनमें उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो हमें पता है जो ब्लड जो है, this blood, it is the main medium of transport of both oxygen as well as the carbon dioxide. जो हमारा ब्लड है वो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं, ये जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि टिश्यूज़ के अंदर फॉर्म होता है, और इनका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इट मीन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो 70% जो होता है, इट इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट. पहले वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा. ठीक है. बाकी जो 20 to 25% है वो डायरेक्टली आरबीसी उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो 7% जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी प्लाज्मा, वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो पहले आज इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आज हम इस वाले वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन वो हलले का वो 97% वो था आरबीसी कैरी चौनुकले, और जो 3% जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा एज इन अ डिजॉल्व स्टेट. वो भी कौन से फॉर्म में, डिजॉल्व स्टेट के थ्रू, डिजॉल्व स्टेट के थ्रू, डिजॉल्व स्टेट. ठीक है. सो डिजॉल्व स्टेट में वो प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. सो इट मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द आरबीसी. वो कौन कैरी करता है, आरबीसी उसको कैरी करता है. ठीक है. अब हमें पता है जो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में जो आरबीसी जो है, आरबीसी के साथ बाइंड होता है, और आरबीसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड एज द हेमोग्लोबिन. सो हेमोग्लोबिन जो है इसका होना बहुत ही ज़रूरी है. जो हमारा ब्लड जो है, वाई इट इज़ रेड इन कलर, ये हमें पहले पता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द हेमोग्लोबिन. अब ये जो हेमोग्लोबिन जो है वो जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करता है इट फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन. वो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे टिश्यूज़ तक फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है. अब ये जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है, जब वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है. ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. अब जब ये दोनों बाइंड करते हैं वो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. सो दिस वन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है. अब चलिए, अब जब हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है, सबसे पहला चीज, ये जो हेमोग्लोबिन जो है ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है. ठीक है. 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है. अब जब इनमें बाइंडिंग होता है 4 मॉलिक्यूल को तो वो ले सकते हैं, बट व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है. वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है. इवन रीजन मांपोजियो फैक्टर्स मांपोजियो अगर ते फैक्टर्स गुन फेवरेबल मछाना तेने ऑक्सीजन गुन नताए हेमोग्लोबिन या वो बाइंड छामा नकले. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, दीज फैक्टर्स आर पीएच का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द टेम्परेचर. चलिए हम इन फैक्टर्स को
एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है या उनका कंसंट्रेशन हाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा नहीं होगा तो इट इज़ अनएबल टू एसोसिएटेड विद द हेमोग्लोबिन। चीफ है ना ngata क्यों से नखलले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर हेमोग्लोबिन को ऑप्शन मिले वो किसके साथ बाइंड करेगा, ऑब्वियसली इट विल एसोसिएटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें ज्यादा सोल्युबिलिटी होता है टू कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट शुड बी हाई। वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट शुड बी लो। वो क्या होगा, उसका लो होना ज़रूरी है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। ये कौन से फैक्टर्स है, जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना हो या ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के समय पर। ठीक है, नम जिगले एल्वोलाइना, ये कब होता है, एल्वोलाई में, है ना। तो एल्वोलाइना ई चला पोछानो हेमोग्लोबिन डुबको सनो एल्वोलाइना ने ऑक्सीजन बुड डिफ्यूज छानो ब्लड इना ले पोस्पा खुट्टा के नाले पोस्पा एक्सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन ग्यूरालाफिया तेंते जाने ऑक्सीजन है ngata concentration bo alveolina mangpo yoteno carbon dioxide concentration gun yun yoteno halale ई फैक्टर इसका रिस्पांसिबल yoteno kle ta sumpa bo inokle khone na gwa pH ले जिनो pH बोले। अब हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, ऑब्वियसली एसिडिटी यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। अगर एसिडिटी लो होगा पीएच इज हाई, पीएच क्या होगा यहाँ पे, हाई होगा। ठीक है, एसिडिटी लो होगा तो पीएच क्या होगा, हाई होगा। तो आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सो यहाँ पे एसिडिटी कम होने की वजह से पीएच हाई होगा। तो पीएच हाई जो है इट इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। देन इवन बाइंड है यंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर चिकिन। और यहाँ पे जो लास्ट वाला फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। टेम्परेचर विच योंगो सानुकले लो योंगो सानुकले। सो टेम्परेचर लो होना, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का हाई होना, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को लो होना, पीएच हाई होना, ये सारे फैक्टर्स है which are responsible for the formation of complex hemoglobin, oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin form छालाव्या ई फैक्टर समा मा इम्पॉर्टेंट इनोक्ले। अब जब यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के बाद लेटर ऑन जब वो टिश्यूज तक जाएगा, टिश्यू का चिकले बच गया वो गणिची छानोगले टिश्यू का ले बचे वो यंग कार्बन डाइऑक्साइड है ती जगह का। ठीक है, तो ये वाला जो रेड वाला फैक्टर्स है ये कब होगा, जब एल्वोलाई दायुत जनेले तखन टिश्यू का लेबल जनेले। ठीक है, टिश्यू का लेब जाने तजाने ची छानोगले ते जाने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो न्यून क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मंगपो युक्ले। पीएच अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पीएच भी क्या होगा, पीएच भी जो एसिडिटी हाई इट मीन्स पीएच जो है वहाँ पे लो हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है वहाँ पे हाईली मतलब रिएक्शन छाचस पे जाते टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई राइज कर जाएगा, है ना। तो का गुने ई रिस्क फैक्टर्स कुन अपोजिट छचस पुन जास्ते तेने ऑक्सी हेमोग्लोबिन वो कर अच्छा नोगले टिश्यूज कर ले बचिंग नंगे बोले। ठीक है, तो मान लेते हैं ये टिश्यूज है तो टिश्यूज को लेगा ई फैक्टर्स समय अच्छे पे जास्ते फिर क्या करेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है इट गेट डिसोसिएट, फिर से वो डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में जाएगा और हेमोग्लोबिन जो है वो फिर से ब्लड में फिर से यूटिलाइज होगा। ठीक है, याले तेन ई गुण सोंगले ngata factors गुण हलले ता ई का यंग ये पॉइंट चिचिक नि जाउना एड चुचस इनले दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व,
जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमें एक सिग्मोइड शेप का हमें ग्राफ मिलता है विच इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं. તેને ઈ બનોકલે sigmoid shape. This shape is called as the sigmoid shape. तो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है. अगेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इवंगता ऑक्सीजन प्रेशर रेनोई चमशिखोना प्रेशर दुखले. इवंगता परसेंटेज सैचुरेशन मीन्स saturation of hemoglobin. ngata yusen opa hemoglobin chikchi ka cham bain chatle hemoglobin chi ka G bain chame ta G bain chan opa hala oxygen chi ni sum G oxygen molecule G bain chanokle ta iwi ka chi son teno zena goma ke percentage ngata ke जो ऑक्सीजन ले पार्शियल प्रेशर ngata मान लेते हैं हम यहाँ पे 25% है. ठीक है, 25% पे क्या होगा? इन ngata हेमोग्लोबिन ngata इका केला 20% यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा. ठीक है, 20% चिचानुकले सैचुरेशन मीन्स यहाँ पे इजा चिक हेमोग्लोबिन चिक चिक रंग बाइंड सोंतो चिक सोंगाले तेज तिनी ताके प्रेशर मांगपो छेना सोंतो रहे के पार्शियल प्रेशर तो मान लेते हैं 50% ngata ऑक्सीजन है अजुक सोंक्याकले प्रेशर मांगपो सोंक्याकले पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 50% तक बढ़ चुका है. इट मीन्स यहाँ पे इसका भी सैचुरेशन जो है वो 50% तक हो जाएगा. मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यंग चिचिक बाइंड सोंतनो तेना जोसला ई विका चिक यंग आता है. अब यहाँ पे 80% कर लेते हैं. 80% आता है पार्शियल प्रेशर कम क्या ले 80% मीन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा. ठीक है, मीन्स 80% हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है. नाउ 100% पार्शियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो यंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड छानोकले. सो इट मीन्स अब यहाँ पे जब 4 मॉलिक्यूल पूरी तरीके से जब वो बाइंड कर जाएंगे अब वो क्या हो चुका है? 100% सैचुरेटेड हो चुका है. ठीक है, सो o te tsoshik ngata graph chik plot jona tene ngata ka tso shape chik thobadlo le sigmoid shape chik thobadlo tene e sigmoid shape graph pa tene ngata oxygen dissociation curve ang zera nukle tene e usungle nija une transport of oxygen. So in the next video we are going to discuss the transport of carbon dioxide.